नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का। और आप लोगों को पता होगा कि ईएसबी ने एग्जाम डेट आपकी 7 मार्च कर दी थी, है ना। 28 फरवरी से जो एग्जाम होना था महिला सुपरवाइजर 2024 का, 28 फरवरी से 2025 से एग्जाम होना था, वो 7 मार्च से एग्जाम डेट कर दी थी। क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला था कि जो सहायिका, हमारी बहनें जो आंगनबाड़ी में सहायिका के रूप में काम कर रही थी, उनको महिला सुपरवाइजर के फॉर्म भरने के लिए भी पोर्टल खोल दिया गया था। तो उनके लिए 7 दिन का मौका दिया गया है ताकि वो भी फॉर्म भर सकें, है ना। अब बहुत सारे विवाद सामने आ रहे हैं, क्या 7 तारीख से भी एग्जाम होंगे। सुनो बहनों, मैं आप लोगों को बता दूं, आप सबने बहुत इंतजार किया है। 2017 के बाद तो वैकेंसी आई है, अब वैकेंसी आई है, और वो भी कितनी, जनरल के लिए 31, है ना। अलग अलग पूरा 121 वैकेंसी में आप लोगों को समेट दिया है। और जो चैनल आप लोगों को बता रहे हैं ना 600 प्लस वैकेंसी, वो है किन के लिए, महिला जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए चली गई, कुछ बैकलॉग के लिए चली गई, कुछ भूतपूर्व सैनिकों के लिए चली गई हैं। आप लोगों के लिए सिर्फ 31 पोस्ट है जिनके लिए आप सुरक्षित हो। 31 पोस्ट के लिए कितना इंतजार करना पड़ा, कितना बड़ा सिलेबस, है ना। और सभी कोचिंग संस्थान अब भी लगी हैं कि आपका सिलेक्शन मैं करवा के रहूंगा, ऐसा वैसा। और आप लोग टेस्ट पे टेस्ट लगाते जा रहे हैं, इतना गजब का कंपटीशन है महिला सुपरवाइजर में, है ना। चलो अच्छा है सब कुछ, लेकिन समय पे एग्जाम तो करवाओ। व्यापम भी क्या करता है, फिर एग्जाम डेट बढ़ा दी। जो लोग तैयारी कर रही है बहनें, मेरी कई बहनों से बात हुई जो पीएससी का पेपर छोड़ के उन्होंने महिला सुपरवाइजर पे ध्यान दिया। आरआरबी ग्रुप डी में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, 32,000 से ज्यादा पोस्ट हैं, वो छोड़ के बहनें महिला सुपरवाइजर के लिए 31 पोस्ट के लिए लड़ रही हैं। जबकि ग्रुप डी भी कह रहा है कि 18 से 36 वर्ष आयु है, उसमें भी 5 साल रिलैक्सेशन है आप लोगों के लिए, 5 साल का, है ना। और 3 साल का ओबीसी के लिए। फिर भी 36 और 5 आपके 40 साल हो जाएंगे, है ना, मतलब 41 साल तक। और 3 साल भी जोड़ोगे तो 39 साल। ग्रुप डी भी आप लोग आराम से भर सकते हो। लेकिन हमारी बहनों ने पूरा समय, पूरी एनर्जी, पूरा पैसा, पूरा समय लगा दिया है महिला सुपरवाइजर के लिए, और उस पे डेट बढ़ रही है। कई अटकलें बताई जा रही हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए सब कुछ सामने लेके आया हूं। यहाँ पे इन्होंने दिया था 15 फरवरी से संबंधित, यहाँ पे महिला सुपरवाइजर के लिए फरवरी 2025 में एग्जाम होगा। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने मिला था, जो कि नहीं हुई। जो कि क्या हुई, इनने बता दिया कि सर इस में आप देख सकते हो 7/3/2025 से एग्जाम होगा। एक नोटिफिकेशन फिर ईएसबी ने जारी किया। नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी करके वो आप लोगों को बताता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। कोई भी काम निश्चित समय पे नहीं होता। और यहाँ भी अभी 7 मार्च दिख रही है वैकेंसी, 7 मार्च से एग्जाम होंगे, ये सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अभी और भी याचिकाएं लगाई जा रही हैं हाई कोर्ट में, तो अभी और ये बोलेंगे कि और बढ़ा दी। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का, ये आप लोगों ने देखा क्या नहीं अभी तक। नॉर्मलाइजेशन का नया फॉर्मूला ईएसबी ने जारी कर दिया, और इसमें साफ लिखा है पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए संशोधन किया गया है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में। और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में आप लोगों को जब संशोधन होगा, तो पूरे जो आपके सेट बन के तैयार थे, एग्जाम की पूरी प्रोसेस चेंज हो गई है। तो अभी एक बहाना ये लेंगे कि इसके कारण भी एग्जाम डेट बढ़ाई जा रही है ना। तो ऐसे कई बहाने हैं उनके पास, बहाने पे बहाने हैं उनके पास। ओबीसी आरक्षण का जो विवाद चल रहा है अभी वो भी नहीं थमा है। उसके कारण भी जब 2023 में जो पेपर हो गया था एमपी पुलिस का, व्यापम का, उसका 2025 तक ए ज्वाइनिंग नहीं दे पाए हैं अभी तक, है ना। 2023 से 2025 तक। तो आप लोगों के साथ ये क्या न्याय करेंगे बताओ। आप लोगों ने तो पूरा समय दिया है ना। तो ये बहुत गलत बात है व्यापम की। बिल्कुल भी इनका शेड्यूल पे कोई भी काम नहीं होता, है ना। कभी आप लोगों ने एसएससी में सुना है कि 2 साल वैकेंसी लटक गई है या 2 साल रिजल्ट नहीं आया। कभी रेलवे में सुना है आप लोगों ने, रेलवे इतना नहीं रोकता। तो आप लोगों को ये व्यापम फंसाए रखता है, समझ पा रहे हो ना। एमपीएसआई वैकेंसी आई है, आप लोगों को पता होगा, बहुत खतरनाक सा सिलेबस दे दिया है उनने। और वैकेंसी देंगे 300 या 400 या 250, 500, 500 तो मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से, हो सकता है जब वैकेंसी आए तो 200 निकले। और पूरा मध्य प्रदेश का युवा झोंक देंगे उसमें अपनी पूरी एनर्जी, जैसी आप लोगों ने महिला पर्यवेक्षक में झोंक दी है। और सभी कोचिंग संस्थान भी आके यूट्यूब पर चलाएंगे, ये बैच ले लीजिए, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अरे 31 पोस्ट पे किस किस का सिलेक्शन करवाओगे, है ना। समझ पा रहे हो ना सब लोग। यहाँ फंसे हो आप लोग पूरी एनर्जी देने में।
और व्यापम आपको बेवकूफ बनाता जाता है हर एक बात पे। अब 27% आरक्षण का विवाद फंसा है, ये महिला पर्यवेक्षक पे भी असर डालेगा, समझ रहे हो ना। ये सारी चीजें आप लोगों को देखने मिलती हैं और यही हमारे बहनें फंसी हुई हैं अभी तक। तो सर हमारे पास विकल्प भी तो दूसरा नहीं है, हम क्या करें, है ना। अभी जो हम लोगों ने तैयारी की है तो इसका क्या करें, अगर डेट बढ़ गई तो। हम लोगों ने पीएससी छोड़ा, हम लोगों ने रेलवे छोड़ा, इतना अच्छा वैकेंसी थी एनटीपीसी की, अगर आप लोग तैयारी करते आप लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा होगा। किन किन बहनों ने फॉर्म भरा है कमेंट करके बताएं। रेलवे बढ़िया तरीके से आप लोगों का मैथ्स रीजनिंग, जस्ट 4 सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके, बस 4 सब्जेक्ट पे आपका खेलता है पूरा। एनटीपीसी आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरे होंगे, आरपीएफ नहीं भरे होंगे, इनमें काफी एज लिमिट होती है। और हमारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया पोस्ट रहती है इन सब में, रेलवे में भी, है ना। गर्ल्स को या बहनों के लिए कभी भी कोई ऐसा काम नहीं दिया जाता वो ना कर पाए, डराया जाता है कि महिला पर्यवेक्षक अच्छी। अरे भाई रेलवे में भी अच्छी है, पुलिस भी आपके लिए बहुत अच्छी ऑफिशियल वर्क होता है ना। हर एक वैकेंसी आपके लिए सही है, लेकिन आप लोग रेलवे में इतनी बढ़िया वैकेंसी आती है आप लोग कभी नहीं कूदते। महिला पर्यवेक्षक के चक्कर में आपने रेलवे भी छोड़ दिया, एसएससी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, जबकि आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, है ना। और बहनों, अभी जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है ना, इसमें 32,438 पोस्ट निकली, 32,000, समझ रहे हो ना। कहाँ आपकी 31 पोस्ट और यहाँ कितनी, 32,438 पोस्ट, समझ पा रहे हो ना। हाँ, इसमें हालांकि सभी पुरुष भी भरेंगे, लेकिन फिर भी काफी पोस्ट हैं और इनके बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। इसके पहले 2022 में 1,03,000 वैकेंसी आई थी इसमें, और आराम से जो एवरेज पढ़ाई कर रहे थे ना उनका भी टेस्ट निकल गया था इसमें। रेलवे ग्रुप डी आप लोगों के लिए अभी भी इसकी आखिरी डेट थी 23 फरवरी, जो कि अभी इन लोगों ने बढ़ा दी है। अभी इन लोगों ने बढ़ा दी है, और बढ़ा दी है कितने तक, 1 मार्च तक बढ़ा दी है। तो 1 मार्च तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को, 10th पास, बढ़िया तरीके से पोस्ट होती है। बोलो सर इसमें तो मजदूरी करवाते हैं, गिट्टी उठवाते हैं हमसे, ट्रैक मैन पे चलवाते हैं ट्रैक पर, है ना। ये सब कभी देखा है आप लोगों ने रेलवे में एक काम करते हुए महिलाओं को देखा है क्या, बताइए, है ना। उनको ऑफिशियल काम दिया जाता है और आपकी पोस्ट पे डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट पर हैं। ढेर सारी पोस्टें होती हैं, मैं बता देता हूं। ये आपको 14 पोस्ट पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसमें ट्रैक मैन है, जो आप काम गंदा समझते हो, जो काम कठिन समझते हो, वो है ट्रैक मैन, है ना। इसके अलावा 13 पोस्ट भी तो हैं, इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे सबसे अच्छी पोस्ट मुझे लगती है कौन सी यहाँ पे दी गई होगी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, जहां पे आप लोगों की ट्रेन बनती है ना, बोगी बनती है, उसके लाइट और एसी का देख रेख करना होता है सिर्फ। इसमें बहुत अच्छी काफी पोस्ट होती हैं टीएल एंड एसी की, है ना। उसके अलावा पॉइंट्समैन बी की पोस्ट बहुत अच्छी है, मैं बता देता हूं, 1 2 3। और आप लोग असिस्टेंट वर्कशॉप ए भी भर सकते हो। 4-5 पोस्ट आप शुरुआत में ये भरो बढ़िया तरीके से। आप लोग, आपके लिए ऐसी जॉब है इनमें कि आप घर के पास भी रह सकते हो, अपने फैमिली को भी समय दे सकते हो, काफी छुट्टियां मिलती हैं। और सैलरी, जो बेसिक सैलरी आपको 20-22 हजार लोग बताते होंगे, इनकी सैलरी जाती है 35 से 45 हजार रुपए, है ना। 35 से 45 हजार रुपए आराम से आप लोग इसमें क्वालिफाई कर सकते हो। सिर्फ इतना, सामान्य साइंस, सामान्य साइंस आप लोग तो बहुत हाई लेवल पढ़ रहे हो, इसमें होती है 10th लेवल की, बिल्कुल लोकल, लोकल साइंस बेसिक सी चीज है। गणित भी 10th लेवल की, है ना। रीजनिंग भी बिल्कुल रद्दी। और आपको जीके जीएस जो आप लोगों को बहुत कठिन लगता है, ब्रॉड लगता है बहुत ज्यादा, वो सिर्फ 20 नंबर का आना है ना। बोलो सर मैथ्स रीजनिंग से ही तो डर लगता था, तब तो मैंने महिला पर्यवेक्षक चुना या एमपीपीएससी चुना, दूसरे एग्जाम में रेलवे एसएससी में नहीं जाती मैं, क्योंकि मुझे मैथ्स रीजनिंग कठिन लगती है। तो मैथ्स रीजनिंग का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि ग्रुप डी के लिए अभी टाइम है 6 से 8 महीने का। देखो
आप लोगों के लिए महिला पर्यवेक्षक के लिए समय नहीं है या दूसरी वैकेंसी के लिए समय नहीं है, तो मैं पूरी हिम्मत से नहीं बोल पाता, मैं आपको कवर करवा दूंगा, है ना। अभी मेरे पास वर्ग 2 के लिए फोन आए 5 से 6, सर मुझे वर्ग 2 की तैयारी करनी है, आप करवा दीजिए, 15 दिन का समय है। कैसे करवा दूं? 15 दिन में एक टॉपिक होगा अगर मैं तरीके से पढ़ाऊं। ऐसे ही मैं अगर ग्रुप डी में आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग पढ़ाऊं तो मुझे आपके एग्जाम तक काफी टाइम है। अभी मैं आप लोगों को पूरा तरीका, आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, जिन बहनों ने मुझसे महिला पर्यवेक्षक के लिए मैथ्स पढ़ी उनको पता होगा, मैंने बिल्कुल जीरो से उठा के हाई लेवल तक ले जाता हूं। तो अगर आप मैथ्स रीजनिंग के डर की वजह से अगर ये छोड़ते हैं तो बिल्कुल मत छोड़िए। मैथ्स रीजनिंग का नया बैच लॉन्च हुआ है अभी 24 तारीख से, नया मैंने पढ़ाना शुरू किया है, बिल्कुल बेसिक से। 1 साल की वैलिडिटी है इसकी। आपका महिला पर्यवेक्षक के लिए या आप किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए, हर एक मैथ्स का डर खत्म करना है तो इस बैच से ज्वाइन करें। मैं जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, मैथ्स और रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा 55 नंबर, बाकी बचा साइंस और जी के, उसके लिए भी मैं गाइड करूंगा कैसे आप लोगों को पढ़ना है। वैसे इसकी 2500 रुपये प्राइस है। अगर आप मुझे 9617214814 लिख लीजिए, नंबर 9617214814, इस नंबर पे कॉल करती हैं तो मैं आप लोगों को 50% डिस्काउंट दूंगा। 9617214814, है ना। ज्यादा लंबी वीडियो खींचेंगे नहीं, मैं इस बैच से जुड़ जाइए, मैं समय समय पर आप लोगों को गाइड करता रहूंगा, है ना। रेलवे ग्रुप डी मौका मत छोड़िए। आप लोगों ने एनटीपीसी छोड़ दिया, आप लोगों ने पीएससी में भी आपसे ज्यादा पोस्ट थी, लेकिन आप लोगों को महिला पर्यवेक्षक। रेलवे ग्रुप डी मत छोड़िए अब मैथ्स की वजह से, क्योंकि मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, है ना। इस पे 50% डिस्काउंट देके मैं सिर्फ बहनों के लिए 1250 रुपए में इतने बढ़िया हाई लेवल की मैथ्स पढ़ाऊंगा ना कि आप लोग एसएससी भी दोगे, रेलवे भी दोगे। मैथ्स रीजनिंग का डर खत्म करना है तो इस बैच से जरूर ज्वाइन करें आप सब लोग। क्लियर है क्या? अगर आप लोगों ने बीएनसीटी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और बीएनसीटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए आज ही, अभी मेरे नंबर पे आप लोग एक मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दिए, आप फोन भी लगा सकती है, सभी आप मेरी बहनें हैं, है ना। आप लोग बिल्कुल मैसेज करके बता सकती हैं कि सर मुझे मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है और जीरो लेवल से पढ़नी है, 2025 में नौकरी लेके रखना है, 31 वैकेंसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, 32,000 वैकेंसी पर कूदना है अब हमें, है ना। और मैथ्स रीजनिंग की वजह से आपको रेलवे की जॉब नहीं छोड़नी है। आप लोगों को ये बैच जरूर ज्वाइन कर लेना है आज ही, है ना। तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इसमें 50% डिस्काउंट के साथ आपको 1250 रुपये में मिल जाएगा, है ना। अगर आप ये भी पे नहीं कर सकते तो आप एक बार मुझे मैसेज तो कर सकती हैं सब लोग, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, समय समय पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।